ये दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, जो टाइप है वर्गों एवं घनों के योग, घनों का योग ज्ञात करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 एस.डी. यादव की बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर है 15, यहाँ पे दिया है 9। इसको लगाने से पहले कुछ हम आपको वर्ग वाला फार्मूला बता देते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। अगर आपसे कहे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट n, इनका वर्ग करके अगर जोड़ दे, अभी तक तो हम पढ़े थे सीधा सीधा जोड़ा था, अब इसको वर्ग करके जोड़ रहा है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे 1 + 2 + 3 प्लस अप टू डॉट डॉट n बराबर n + 1 और बाई 2। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को का योग किया था, जोड़ करके बताना था, लेकिन अब उनका वर्ग कर करके जोड़ना है। तो देखिए, अगर इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n + 1 और 2n + 1 बाई 2 इंटू में 3 होगा। ठीक है, वर्गों का। अगर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ ले, अगर इनके घनों का योग पूछ ले तो आपको करना क्या है, इसका फार्मूला है n + 1 बाई में 2 पूरे का होल स्क्वायर। सम संख्याएं पूछ ले, जैसे 2, 4, 6 अप टू डॉट डॉट n, इनका स्क्वायर कर दे, करके जोड़ना हो तो हो जाएगा n + 1 n + 2 पूरे का बटा 2 इंटू में 3। अगर विषम संख्या कहे, विषम संख्या 1, 3, 5 अप टू डॉट डॉट n, इनका वर्ग करके अगर जोड़ना हो तो इनका वर्ग करके अगर जोड़ना हो तो क्या होगा, बराबर n + 1 n + 2 बाई 2 इंटू में 3। ठीक है, 1, 2, 3 और 1, 4। ये 4 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। सम और विषम के लिए एक ही फार्मूला दोनों के लिए काम कर रहा है। ठीक है, n + 1 n + 2 बाई 2 इंटू 3। तो चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। 9, 15 आपका दिया है 9 + 16 + 25 और फिर +36 प्लस अप टू डॉट 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 +100 बराबर क्या होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या पढ़े, वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित, तो इसको हमें जोड़ना है। यहाँ पे है 100, ठीक है, यहाँ पे है 100, इसको हमें जोड़ना है। तो हम जोड़ेंगे कैसे, तो आपको ऐसे जोड़ना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब दिख रहे हैं वर्ग से, 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर है, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर है, 5 पच्चे 25, 5 का स्क्वायर है, 6 छक 36, 6 का स्क्वायर है, प्लस अप टू डॉट डॉट 10 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी फार्मूला पढ़े हैं। अब पहले इसको चेक करिए, ये जो स्क्वायर किया गया है वो किन संख्याओं की सीरीज है, प्राकृतिक है, सम है, विषम है, तो उसको हम गैपिंग चेक करेंगे। इस स्क्वायर को नहीं ध्यान देना आपको, सिर्फ इसकी बेस वाली संख्याओं को चेक करना है कितने की गैपिंग है। 3 के बाद 4 है, 1 है, अर्थात ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं वाली स्क्वायर वाली सीरीज है। तो हमें क्या करना है इसमें, तो इससे पहले हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे वो कहाँ से था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू डॉट डॉट n का स्क्वायर। 1 से स्टार्ट था, तब जाके हमें फार्मूला मिला था n + 1 2n + 1 बटे 2 इंटू में 3। ठीक है, जब सीरीज 1 से स्टार्ट थी तब जाकर के फार्मूला मिला था, लेकिन इस सीरीज 3 से स्टार्ट है, तो इसको भी हमें इस रूप का पहले बनाना होगा, तभी हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है,
प्लस 2 कर लीजिए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लोग अपने आप से जोड़ करके इसको फार्मूले का रूप दिए हैं। तो अब हम यहाँ से देखें 1 से लेकर के n तक, n के स्थान पे क्या है 10 है, तो यहाँ पर कितना है 10 है। तो हमें फार्मूला पता है कितना होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई कितना होता है 2 इंटू में 3। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद हो जाएगा अभी। ये देखिए आपकी n की वैल्यू ये 10 जो है, इसको n बराबर कितना है 10 है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले 10 लिखना है, n की वैल्यू 10 लिखना है, फिर 10 में एक जोड़ दीजिए 11 हो गया, यानी n प्लस 1 हो गया। अब 10 का डबल कर दीजिए 20 और एक जोड़ दीजिए 21 आ गया, बटे कितना आ गया 2 इंटू में कितना आया 3 आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सीरीज की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का योग हमें इतना पता चला, लेकिन हमसे पूछा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूछा है, तो इसको हमें निकालना है। तो निकाल दीजिए, इसमें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 का आधा 10 का आधा 5, 3 सते 21, तो 5 गुणे 11 गुणे 7 माइनस 5, तो यहाँ पे कितना आया 35 गुणे 11 माइनस 5, तो 5 8 और 3 माइनस 5 बराबर 380। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन क्या कहा आपसे, इसमें कहा है 16, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 21 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब एक चीज़ है, यहाँ पे आपका n तो दिया है, सबसे पहले हम चेक करेंगे सीरीज, ये स्क्वायर वाली सीरीज कौन सी संख्या से बनी है, 11 और 1 12। जब तक हमें प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या ये नहीं पता चलेगा तब तक हम फार्मूला सही नहीं लगा पाएंगे। तो पर 1 आ गया तो प्राकृतिक संख्याओं वाली है ये सीरीज, तो लेकिन 11 तक ही है, पर हमें फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, प्राकृतिक संख्या वाली सीरीज हो तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इससे पहले हमें क्या चाहिए 10 चाहिए, 10 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट यहाँ तक जाएंगे तो प्लस 10 का स्क्वायर। अब देखिए 1 से लेकर के 21 तक हो गई सीरीज, तो अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा, वर्गों का योग होगा, वो कितना होगा 21 होगा, 21 में एक जोड़ देंगे 22 होगा, 21 का डबल कर देंगे तो 42 और एक जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा, बटे कितना होगा 2 इंटू में 3 हो जाएगा। ये पूरे का योग है, पूरी सीरीज यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन हमसे पूछा था सिर्फ इतने का योग। ठीक है, हमें सिर्फ इतने का योग बताना है, तो इतने को हम क्या कर देंगे निकाल देंगे। निकाल दीजिए, यहाँ तक देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की सीरीज देखें तो लास्ट टर्म कितना है n बराबर, ये अगर हम मानते हैं ये एक सीरीज है तो ये लास्ट में 10 है, तो n बराबर 10 हुआ, तो 10 में एक जोड़ेंगे 11, 10 का डबल 20 और एक 21 बटे 2 इंटू में कितना आया 3 आया। हल कर दीजिए, 22 का आधा 11, 3 सते 21, 10 का आधा 5, 3 सते 21, तो यहाँ पे 7 गुणे 11 गुणे 43 माइनस 5 गुणे 11 गुणे 7, तो यहाँ पे 77 गुणे 43 आया माइनस 35 गुणे 7 आया। तो यहाँ पे 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 2 30, और फिर प्लस 7 0, 7 त्रिक के 21 और 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे कितना आया आपका 5, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 5 आया, 8 आया और फिर कितना आया 3 आया। इसको जोड़ दीजिए, 3 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आया, 3 यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया, माइनस 385। 6 5 11 होता है, 8 और 2 10 होता है,
और फिर यहाँ पर बचा कितना 2 और 9 और यहाँ पे 2, 29 26। इसका जो आंसर आया कितना है 29 26 आ गया। नंबर 17, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट एक्स स्क्वायर बराबर दिया है एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 बटे 6। तो कहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और फिर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 19 का स्क्वायर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें चेक करना है कि किन संख्याओं की सीरीज है। गैपिंग चेक करिए, 1 और 3 के बीच 2 और फिर 2, यानी 2 और ये कौन सी संख्या हो गई, विषम संख्या, क्योंकि 1 3 5 7 विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े हैं n प्लस 1 और n प्लस 2 बाई 2 इंटू में 3। तो यहाँ पे n पता करना है। दूसरी बात है आप n को पहचानिए, n कौन है, ये है 19, यानी n बराबर क्या है 19 है। तो n प्लस 1 n प्लस 2, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, n 19 है, 19 और 1 20 और 19 2 21 बटे 2 इंटू में 3। तो यहाँ से आधा कर दीजिए, 20 का 10, 3 सत्ते 21, 19 सत्ते 133 और 0 13 30। ये आपका आया आंसर, 13 30 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। तो उन संख्याओं का योग, दो प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर विषम अज्ञात संख्याएं हैं तो आप क्या कर लीजिए, पहला चलिए इसको देखते हैं, एक चीज़ समझते हैं। जैसे मान लीजिए विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अप टू डॉट डॉट है। यहाँ से देखिए इनके बीच की गैपिंग 2, इसके बीच की गैपिंग 2, इसके बीच की गैपिंग 2। अगर ये वाली संख्या, पहली वाली संख्या अज्ञात हो, यक्स हो, अगर संख्या ये 1 3 5 7 ना पता हो, अज्ञात संख्या हो, तो पहली यक्स होगी, दूसरी यक्स प्लस 2 होगी, तीसरी यक्स प्लस 4 होगी। देखिए यह दूसरी यक्स प्लस 2 होगी, तीसरी यक्स प्लस 4 होगी, चौथी यक्स प्लस 6 होगी, अप टू डॉट डॉट। ठीक है, सभी संख्याओं में फिर 2 2 करके बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें कह रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो दो संख्याएं कौन है, अगर 2 की बात करता तो यक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स वर्गों का योग का है, तो यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 394। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर है प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़िए, यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स प्लस 4 बराबर 394। यक्स स्क्वायर 2 यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स प्लस 4 बराबर 394। यहाँ से 2 कामा करके काट दीजिए, 2 2 दूना 4, 2 दूना 4 और आधा कर दीजिए इसको, 2 1 का 9 2, 2 9 18 और 2 सत्ते 14, यानी आपका है यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 197। इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस 2 को उधर ले जाइए, यानी इस 197 में से 2 को हम निकाल देंगे, तो यक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 195। 97 में से 2 निकाल देंगे और इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 195 है, 195 को अगर हम खंडित करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 15 और 5 9 45। अब यहाँ पे 13 गुणे 3 39 गुणे 5, 5 3 15 और 13 गुणनखंड बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 13x फिर माइनस 195। तो यहाँ से आपका गुणनखंड हुआ 1 15 और फिर माइनस 13 x 15।
तो आपका x प्लस 15 आया और x माइनस 13 आया, इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो प्लस वाला माने नहीं, माइनस वाला होगा, तो x बराबर कितना आ रहा है, 13। x की वैल्यू 13 आ रही है। तो इसमें क्या कहा है, उन संख्याओं का योग। तो यहाँ से देखिए दो संख्याएं थी, इसका 13 है, तो अगला है x बराबर 13 है, तो ये कितना होगा, 15 होगा। 13 और 15 इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 1 1 2 28। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 28 है आपका आंसर हो गया। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। ठीक है, बराबर क्या होगा। अब हम पहले तो चेक करेंगे सीरीज कौन सी है। इनके बीच 1 और 2 के बीच ही गैपिंग कितना है, 1 है। जब 1 मिल जाए तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या से बनी हुई वर्गों वाली सीरीज है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, क्यूब का। इसके लिए क्यूब का फार्मूला अभी भी हम बताए हैं, n प्लस 1 बटे 2 और पूरे का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो दूसरी बात है, इसमें आपको पता करना है n कौन है। जो लास्ट वाला पद होता है वही n होता है, यही, अर्थात n बराबर क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो फार्मूला क्या है, एक बार n गुणा करके n प्लस 1 पूरे का बटा 2। तो यहाँ पे n बराबर कितना है, 10 और गुणे n प्लस 1 यानी 11 बटे 2 का पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए इसको आधा कर दीजिए, 5 आया, तो बराबर कितना आया, 5 गुणे 11 का होल स्क्वायर, 11 पचे 55 का होल स्क्वायर बराबर होता है 30 25। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और अप टू डॉट 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 10 का क्यूब। ठीक है, ऐसा कहा है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले तो हमें ये चेक करना है कि किन संख्याओं वाली सीरीज है। 5 और 1 6 हो रहा है, यानी प्राकृतिक संख्या वाली। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब जो हम पढ़े हैं वो 1 से स्टार्ट है, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट n का क्यूब बराबर n प्लस 1 और फिर y में 2 पूरे का होल स्क्वायर, तब जा कर के मिला है। लेकिन ये तो 5 से स्टार्ट है, तो हम पहले इसे बनाएंगे। पहले आपको बनाना होगा, यहाँ से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब अप टू डॉट डॉट n तक। पहली चीज़ तो सीरीज बन गई। दूसरा चीज़, हमें n की वैल्यू पता करनी है, तो लास्ट वाला n बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो वर्गों का योग होगा वो क्या होगा, 10 होगा। 10 n प्लस 1 यानी 11 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। हमसे आंसर कितने का पूछा है, सिर्फ इतने का पूछा है। तो ये वाला जो होगा इसको निकालना होगा, तो इसको निकाल दीजिए। या तो आप ऐसे कर दीजिए, 1 का क्यूब 1, ये 8 हो गया, या फिर सीधा चाहे 1 1 करके क्यूब निकाल दिए, सीधा फार्मूला करें, क्योंकि इसका लास्ट पद अगर यहाँ से यहाँ तक की सीरीज है 1, तो इसका आखिरी पद कितना है, 4 है। तो इसके लिए निकालना है इसको, तो 4 और गुणे 5 बटे कितना, 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि लास्ट पद अगर यहाँ से यहाँ तक की एक सीरीज है तो इसका लास्ट पद है ये 4, n बराबर यहाँ पे 4 है, तो 4 और 1 5, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। देखिए 10 का आधा 5, 2 4 का आधा 2, तो 11 बचे 55 का स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर होता है 30 25 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 25 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 2,
आपका आंसर आया 2925।